गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भले चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय आज है सोमवार। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं हर अष्टमी को सप्तशती का पाठ पढ़ती हूँ। तो आज है अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मैं हमेशा माता रानी का वो जो सप्तशती पाठ होता है ना, वो मैं करती हूँ हर महीने की अष्टमी को। तो फिर आज थी अष्टमी, तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के फिर यहाँ आ गई पूजा करने। वही सब पूरा विधि विधान से जो होता है चढ़ाने के लिए सब कुछ चढ़ा उढ़ा के, नारियल बताशा और जो मैं ये फूल माला और श्रृंगार माता रानी को सब चुंदरी नई सब कुछ करके उसके बाद मैं पढ़ूंगी सप्तशती की किताब। 13 अध्याय जो होते हैं ना, तो फिर वही मैं पूरा पढ़ूंगी। तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही उठ गई 4 बजे। ये समझ ली नहाई हूँ। उसके पहले ही उठ के उसके बाद देखिए कुछ ना कुछ हमेशा जैसे पानी गर्म करना, थोड़ा सा पूरा काम करके उसके बाद 4 बजे स्नान करके फिर बैठ गई, क्योंकि इधर पढ़ लूँगी ना तो उधर बच्चों का भी लंच वंच बनाना होता है। इसलिए फिर मैं इधर जल्दी जल्दी कम से कम 2-3 घंटे होते हैं पढ़ने, 3 घंटे मुझे लगते हैं पढ़ने में। इसलिए मैं वहाँ पढ़ उढ़ के फिर बच्चों का लंच बना के सबको बच्चों को भेज दी। और फिर यहाँ मैं लग गई। ये डब्बे पड़े थे जो कि मकर संक्रांति पे जो बनाई थी सब लड्डू और ये सब सेव, तो वो सब इसमें में रखे थे। पर ये अब खाली हो गए तो हम क्या इसको धुल के रख देती हूँ, क्योंकि अब आ गया होली। होली के समय वही पापड़ चिप्स और गुझिया वुझिया बनाना है, तो फिर इसका काम आएगा। तो इसलिए मैं इसमें यही सब रखती हूँ। जैसे कुछ बहुत अच्छे कंटेनर हैं, एयर कंटेनर बहुत अच्छे हैं, जैसे कुछ भी इसमें रख दो ख़राब नहीं होते। और मुझे ये चाय पत्ती भी मिले थे। मेरे पास कम से कम इस समय 15-15 ठे होंगे, 15 से ज़्यादा ही होंगे, बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि मैं चाय पत्ती अगर मंगाती भी हूँ तो यही वाली मंगाती हूँ हमेशा। और मैं मेरे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा यूज होती है, चाय पत्ती मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होती है। 1 केजी ये वाली 1 केजी में एक ये बाल्टी मिलती है, पूरा 1 केजी मेरे 1 महीने में ख़त्म। तो फिर इसके लिए मैं यही वाली मंगाती हूँ हमेशा। तो बहुत ज़्यादा डब्बे हो गए और काम में बहुत ही यूज वाले भी डब्बे हैं, ये हमेशा यूज में ही आते हैं कंटेनर। तो इसलिए मैं खाली हो गया था, हम कह इसी लगे हाथों इसको धुल के रख देती हूँ। अब होली भी आ रही है, क्योंकि पापड़ चिप्स सब कुछ बनाना है तो उसमें भी यूज आने वाला है ये सब। तो भरने में बहुत बड़े काम आते हैं पापड़ और चिप्स उप्स। तो फिर ये सब अब धीमे धीमे करती रहूँगी। अब उसके बाद अब स्टार्ट करूँगी पापड़ भी बनाना। थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ी सी आलू और अभी कच्ची आलू है ना, तो उसके चिप्स अच्छे नहीं आएंगे, थोड़े से और हो जाए उसके बाद मैं आलू मंगाऊँ तो फिर चिप्स और पापड़ बनाती हूँ। और जो न्यू पापड़ होंगे वो मैं बनाऊँगी, जो बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। जो भी पापड़ मैं बनाती हूँ घर में आलू और जो आलू से हट के भी कुछ हो गए तो बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ज़रूर। तो यहाँ 4-5 डिब्बे थे, मैं सोची धुल के उसके बाद इसको धूप में रख देती हूँ सूख जाए। फिर उसके बाद मैं खाना भी मेरा बन रहा है, थोड़ा बहुत बाकी है, नहीं तो दाल चावल और बन गया है मेरा। और यहाँ मैं आ गई झाड़ू लगाने। ये लगता है कि ये सब काम कर लो। उधर मैं रख दी हूँ, अपना चढ़ा दी हूँ, दाल चावल पक रहा है और रोटी मुझे बनानी है। तो फिर इधर मैं पूरा ये सोफ़ा कवर और ये सब का सही करके चादर उदर यहाँ लगा लेती हूँ। झाड़ू झाड़ू लगा के उसके बाद फिर चलती हूँ वहाँ रोटी सेकूँगी। काम तो फिर वो सुबह सुबह का काम जो रूटीन होता है वो तो सबके साथ ही रहता है, वो करना है। और इस समय मेरे 2 भाई आए हुए हैं पेपर देने। फिर अब यहाँ मैं लगाने लगी झाड़ू। आज पोछा नहीं लगाऊंगी, कल मैंने पोछा लगाया था, कल संडे को लगाया था। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया ना, आज जिसे कथा वथा करने में, और भाई भी आ गए, थोड़ा उन लोगों से बात बात करने में थोड़ा सा लेट भी मुझे हो गया झाड़ू लगाने में। इसलिए मैं आज झाड़ू ही लगा के रह जाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने संडे को पोछा लगाया था। तो फिर लगाती हूँ, अगर जैसे घर रहता है डेली भी लगा लेती हूँ। अगर टाइम आज थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर इसके चक्कर में आज नहीं लगाऊंगी पोछा। और मैंने पूजा भी वो उस कमरे में, पूजा वाले कमरे में मैंने पूजा वूजा कर लिया, तो अब वहाँ झाड़ू पोछा करना ठीक भी नहीं है। मैं पूजा के पहले ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है ना। तो फिर उस कमरे में जाओ, पूजा सब पूरा हो गए, जो जला ली हूँ, उसके बाद फिर जाऊँ झाड़ू पोछा करूँ तो ठीक नहीं है। वहाँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई। ये देखिए चोखा में बना, दाल चावल चोखा और रोटी बनाऊँगी, सब्जी नहीं बनाऊँगी। कभी कभी सिंपल भी बना लेती हूँ, जैसे रोज़ाना सब्जी मसाले और तेल वाली सब्जी थोड़ा सा हमेशा शाम को तो बनती ही बनती है, फिर सुबह भी वही। तो फिर
यहाँ देखिए चोखा मैं बना के रख दूँ, उसके बाद सेकने लगूँगी रोटी। मैं वही वाला बनाई हूँ जैसे कुकर में सब चीज़ छील के, आलू और टमाटर और बैंगन सबको छील के उसे ही रख दी थी। अब केवल मुझे मिक्स करना है। ये देखिए प्याज और टमाटर, धनिया, वो प्याज और वो धनिया मिक्स करके रख दी यहाँ। अब मैं यहाँ सेकने लगी रोटी। रोटी सेक के फिर सब लोगों को खाना देती हूँ, क्योंकि दो भाई बता रही थी ना पेपर देने आए हैं, तो वो लोग भी अब पेपर उन लोगों का हो आए हुए हैं, पेपर हो गया उन लोगों का, अब जाएंगे घर। तो हम जल्दी जल्दी सेक के, हम के रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद उन लोगों को खाना देती हूँ, खा लें। और यहाँ भी ये लोग भी अब जॉब पे जाने वाले हैं, तो ये लोग तो 11, इस समय तो ठंडी में 11-12 बज जाते थे। अब थोड़ा सा अब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अब जल्दी निकलेंगे। अब गर्मी आ गई ना, तो सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। यहाँ मेरी रोटी सिक गई। अब ये दोपहर का वो है, बच्चे आने वाले थे, इस समय 1 से 1:30 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ वो ढोकले, बच्चे आज काफ़ी दिन से ढोकले के लिए बोल रहे थे कि ढोकला बनाओ मम्मी, ढोकला बनाओ। ये देखिए बच्चे आ गए हैं। 1 नहीं बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे, बच्चे आ गए। उसके बाद मैं तैयारी करने लगी। मैं सोची 1 बज रहे हैं, तो फिर 2:30 बज रहे थे। बच्चे आज 3-4 दिन से ढोकले के लिए परेशान थे, तो हम कहे कि बना ही देती हूँ। तो फिर ये मैं सूजी और बेसन दोनों मिलाती हूँ। कुछ लोग बेसन का ही बनाते हैं, मैं बेसन और सूजी दोनों, सूजी थोड़ा सा डालती हूँ। जैसे बेसन 3 भाग है तो सूजी 1 भाग है, बस इतना। 1 कटोरी सूजी तो 3 कटोरी बेसन, ऐसे करके मिक्स कर दी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से फेंटती जाऊँगी। और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और अभी मैं इसको फेंट रही हूँ। फेंट के उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, इनो भी डालूँगी। इनो से थोड़ा सा स्पंज बहुत अच्छे से बहुत अच्छा फूलता है, बहुत अच्छे से होता है। मैं इनो ही डालती हूँ। कुछ लोग जैसे खाने वाला सोडा भी डालते हैं, तो फिर मैं तो इनो ही डाल के बनाती हूँ। नींबू का रस डालती हूँ, तो मैं नींबू का रस यहाँ नहीं डाली हूँ, मैं इसमें डाली हूँ दही, क्योंकि नींबू का रस से मैं फ्राई करूँगी, वो बनाऊँगी जो। और ये इसमें मैं दही डाली हूँ, दही डाल के और थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और इनो डालूँगी। अभी मैं इसे अच्छी तरह से पूरा, जैसे एकदम अच्छी तरह से, देखिए ये देखिए ऐसे हो जाए, और ना तो बहुत ज़्यादा गीला और ना बहुत ज़्यादा टाइट रहे, अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से फेंट के रख दूँगी। आधे घंटे के लिए इसे मैं रख रही हूँ, तब तक दूसरा काम कर लूँगी, तब तक ये सेट हो जाए, आधे घंटे फूल जाए। उसके बाद मैं यहाँ बर्तन भी था, तो हम कहे कि इधर बर्तन मैं धुल लेती हूँ। और मुझे लाइव का भी टाइम हो रहा था, मुझे लाइव ही स्टार्ट, क्योंकि मैं कल भी नहीं लाइव में आई थी, आज भी नहीं। उससे थोड़ा सा वॉच टाइम मिल जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है वॉच टाइम का। तो सबसे बड़ी दिक्कत वॉच टाइम की है। वॉच टाइम इस समय मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा वीडियो तो बहुत ज़्यादा वो जा नहीं रहे हैं। तो मैं वॉच टाइम इसलिए लाइव सोचती हूँ कि कर लूँ, ताकि मेरा मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी। दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़। तो मैं यहाँ बर्तन धुलने लगी, हम क्या बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर तब तक वो आधे घंटे भी हो जाएंगे, उधर फूल जाएगा वो, तो मैं जल्दी से बना दूँगी। और क्योंकि बना के और मुझे लाइव भी आना है, अब 3 3:30 होने वाले हैं। तो फिर मैं, जबकि 3 बजे का टाइम दे रखी हूँ, जल्दी 3 बजे मैं आ भी नहीं पाती, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं 2:30 बजे। तो उन लोगों को कपड़ा उतारे, खाना वाना देती हूँ, खा लें, थोड़ा सा उन लोगों से भी बात बात कर लूँ, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैं लाइव सोचती हूँ स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा बच्चे भी, जब वो लोग खाना वाना खा लेते हैं ना, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मोबाइल वोबाइल देखते हैं, तब उसी में मैं लाइव कर लेती हूँ। और जब उसके बाद उन लोगों का पढ़ने का टाइम आ जाता है, तो लाइव बंद भी कर देती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे बंद कर देती हूँ। तो फिर 1-2 घंटे वो लोग भी खेलते हैं, तो उसमें मैं लाइव कर लेती हूँ। और क्योंकि पढ़ाई के समय मैं अगर लाइव करूँगी ना, तो उन लोगों का दिमाग इधर बटा रहेगा। तो इसके चक्कर में मैं इसीलिए वो 2 घंटा में वो की हूँ कि 1 1 डेढ़ घंटे बच्चों का रेस्ट भी ज़रूरी है। तो उतने में ये लोग खेलते हैं, या तो मोबाइल देखते हैं, या तो साइकिल चलाते हैं, उसी में मैं लाइव कर लेती हूँ। और अगर पढ़ाई के समय मैं करूँगी ना, तो थोड़ा वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मम्मी वहाँ कर रही हैं, तो कितना भी बोल के बैठूँगी पढ़ाई करो, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे ना अच्छे से। तो इसलिए मैं उसी टाइम फिक्स की हूँ कि जैसे बच्चे 2:30 बजे आए, तो तुरंत पढ़ने तो बैठ नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं खाना वाना खिला के थोड़ा सा लाइव कर लेती हूँ, और फिर पढ़ाई के समय में लाइव बंद कर देती हूँ। यहाँ मेरी देखिए आधा घंटा हो गया। तो मैं देखिए इस पे बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी ओवन है नहीं,
और ज़रूरी नहीं है कि ओवन में ही बनाया जाए, फिर अब जो है हमारे पास उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर ओवन नहीं है तो ओवन के बगैर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ ओवन नहीं है, मैं इसी में इंडक्शन पे ही बनाऊँगी। ये जो पतीला है इसमें मैं रखी हूँ पानी, और उसके बाद जो स्टैंड नहीं आता कुकर वुकर रखने का, वही रख के तो फिर वही मैं इनो ढूंढ रही थी, मुझे इनो मिल नहीं रहा था, अभी मिला तो फिर ये डालूंगी इनो। अभी मैं फुलाते समय वो रखने समय नहीं डाली थी, अब डाल के फेंट के तुरंत रख दूंगी पकने के लिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से फेंट के, और इधर मैं पानी रख दी हूँ, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, मेरे पतीले में पानी रख के गर्म करने के लिए रख दी हूँ, गर्म हो रहा है। और इधर मैं अच्छी तरह से फेंट के, और ये केक का वो साँचा मंगाई थी, आप किसी में भी बना सकते हैं, अगर केक का साँचा नहीं हो तो किसी में बना सकते हैं। मैं मंगाई थी क्योंकि केक बनाने के लिए और ये भी बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए तो हमेशा काम आता है, इसलिए मैं मंगाई थी। 3 का जो सेट मिलता है ना वो उस पर फ्लिपकार्ट पे, उसी से फ्लिपकार्ट से ही मैंने मंगाया था ये। तो इसी में रख के ये देखिए, और नीचे पानी रख के ऐसे रखूँगी। और सोच रही थी ओवन लेने के लिए, पर अभी नहीं ले पाई, पर देखती हूँ कब कब तक आ जाता है। अभी मन भी नहीं है कि अभी लूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं ओवन ले ही लूँ, क्योंकि मेरा काम हो जाता है जैसे तैसे करके, इसमें भी अच्छे से बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि देखिए ये देखिए पानी, और नीचे वही नीचे पानी, स्टैंड रख के स्टैंड पे अब मैं यहाँ रखूँगी ये पतीला, ये जो मैं रखी हूँ ऐसे रख दूँगी, बहुत अच्छे से पक जाता है। मैं क्योंकि इसमें पिज्ज़ा भी बनाई हूँ, पिज्ज़ा भी बहुत अच्छे से बन जाता है, और जो भी बनाना होता है बन जाता है। और फिर भाई ओवन का बात ही दूसरे पर नहीं है, जो उसमें क्या बात है, अगर नहीं है तो इसमें भी मैं बना सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं अपना ऐसे ही बना लेती हूँ। पर ओवन रहता है तो ठीक रहता ही है, पर जो नहीं है उसमें क्या, मैं ऐसे ही बना लूँगी, अच्छा बनता है। अभी दिखाती हूँ, पर दिखाने तक अगर रहूँगी तब मैं सोच रही हूँ कि अभी ये सब करके उसके बाद मैं लाइव स्टार्ट कर दूँ, ये पकता रहेगा, मैं लाइव भी करूँगी। मैं ये सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर हो पाएगा ठीक है। अभी पका नहीं है, मैं चेक कर रही थी कि पक जाए तो सही है, ठीक है, जल्दी से लाइव स्टार्ट कर देती हूँ, पर पका नहीं है। मैं यहाँ चटनी भी बना ली हूँ, सब कुछ मैं कर ली हूँ, केवल मुझे अब ये पक जाए बस। और उधर मैं इसके साथ जो खाया जाता है टमाटर की चटनी बना के, और ये फ्राई करने के लिए जो सीढ़ा बनाया जाता है उसके लिए मैं नींबू यहाँ निचोड़ ले रही हूँ, नींबू करके और सब कुछ रख लूँगी, ताकि मुझे जब ये पके तुरंत मैं फ्राई कर दूँ। और पर ये पकने में टाइम लगता है थोड़ा सा, जैसे देखिए अब इसमें एयर निकल रहा है ना इधर उधर से, तो जल्दी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और नहीं तो ऐसे अभी ऑन होता तो 10-15 मिनट पक जाते। अब ये है तो इसमें से कितना भी बंद कर लो, देखिए समझ में आ रहा है ना, भाप थोड़ा सा निकल रहा है। अगर भाप निकलता है तो इजली ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर तब भी बन जाता है अच्छा, बहुत अच्छी स्पंजदार, बहुत अच्छा सा बन जाता है। पर वही टाइम लगता है थोड़ा सा, जैसे अगर 15 मिनट की जगह आधे घंटे पौन घंटे लगेंगे। तो मेरा वहाँ बन गया था, मैं लाइव स्टार्ट कर दी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तुरंत तैयार हुआ नहीं दिखा पाई। मैं लाइव में दिखाई हूँगी, जो लाइव में होगा वो देखा होगा कि मैं लाइव में थी, तो मैं दिखाई थी कैसे मेरा बहुत अच्छे तरीके से बन गया था। और ऐसे तो मैं यहाँ नहीं दिखा पाई, ये मैं जब लाइव ख़त्म हुई उसके बाद का ये है। मैं लाइव बंद करके उसके बाद मुझे घी, आज काफ़ी दिन के हो गए थे, मक्खन निकालना था, तो फिर निकाल के हम क्या, सोमवार है पिघला दूँ, नहीं तो मंगलवार को मैं नहीं पिघलाती, सोमवार, शुक्रवार या बुधवार, यही 3 दिन पिघलाती हूँ घी को, घी बनाती हूँ। तो फिर हम कहे आज सोमवार है, भले शाम हो गया, नहीं तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठती हूँ तो किचन क्योंकि साफ़ रहता है ना, तो ये जूठा नहीं, ये लगता है पूजा के लिए हमेशा काम आने वाला, इसलिए मैं इसे सुबह सबसे पहले काम यही करती हूँ, सुबह निकाल के फिर आगे पिघला के उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो आज मुझे शाम हो गई थी, तब भी मैंने पूरा एकदम साफ़ सफाई करके उसके बाद हम कहे कि इसे निकाल के पिघला देती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।